क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के समर्थन में आ गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोकस बदल दिया है या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसमें देश की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्ष ने लंबे समय से जिस मुद्दे को हथियार बनाया था, अब क्या बीजेपी उसे अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है? पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग का विकास करना है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार समाज के वंचित वर्गों की पहचान करके उन्हें सशक्त बनाना चाहती है। यानी बात साफ है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों का विकास के लिए उपयोग होगा, ना कि वोट बैंक के लिए। लेकिन ये बात ऐसे समय पर कही गई है जब बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जातीय जनगणना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस, राजद और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रही थी। नीतीश कुमार ने तो खुद महागठबंधन के साथ जातीय जनगणना का सर्वे भी करवा लिया था। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि हम डाटा के आधार पर काम करेंगे, तो क्या बीजेपी भी अब उसी दिशा में काम करने वाली है? विपक्ष का आरोप, बीजेपी दबाव में पिछड़े और दलित की राजनीति करने पर मजबूर हो गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हम वोट नहीं, विकास की राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स का बड़ा रोल, जातीय जनगणना से नए समीकरण बनने की संभावना और बीजेपी इसे स्वीकार करके विपक्ष का एजेंडा छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह भी बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार साल 2026 के डिलिमिटेशन से पहले ये आंकड़े का इस्तेमाल कर सकती है? तो क्या आने वाले वक्त में जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार की नीति बदलेगी? क्या मोदी की रणनीति साल 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है या फिर कुछ और? क्या आप जातीय जनगणना के समर्थन में हैं या फिर नहीं? अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देश के हर नागरिक तक पहुंचे तो आप ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड करें।